चलने की तैयारी होगी, चलने की तेरा धर्म ही साथ में जाए, तेरा धर्म ही साथ में जाए, मुख से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। भगवान के जो पावन नाम हैं, इनका उच्चारण करने मात्र से आश्वस्त हृदय मनुष्य बन जाता है, क्योंकि इसमें एक संजीवनी है भगवान के नाम में। जब हम इसका जपन करेंगे तो वह संजीवनी शांति देने वाली, सुख देने वाली, तसल्ली बंधाने वाली, धैर्य बंधाने वाली ऊर्जा अंदर से निकलती है। छोटे बच्चे को अपन आम दे दो, चॉकलेट दे दो, वो डायरेक्ट मुंह में भरेगा, तो ऐसे नहीं खाते, समझाना पड़ेगा। ऐसे नहीं खाते, इसको छीलना पड़ेगा, इसको खोलना पड़ेगा, फिर खाने का। ठीक है, इसी तरह भगवान का जो नाम गुरु ने बताया, वो टोल उतर गई, मानता उतर गई, या एक टोटका हो गया जिंदगी में कि गुरु ने सुनाया और अपन निगले हो गए। इस तरह की स्थिति उसमें नहीं है। गुरु ने बताया उस नाम के महत्व को। अब जपना आपका काम है, वो अब शुरू होता है यहां से। जपना आपका काम है, शुरू यहां से अब होता है। गुरु के माध्यम से नाम ले लिया तो उस नाम को जपो, सुमरन करो। उस सुमरन से ही शांति और सुख प्राप्त होगी। भगवान मौजूद हैं, काल आ चुका है द्वारका वासियों के मस्तक पर, और भगवान ने भेजा है, यूं समझ लो। मति इतनी अंधी हो रही लोगों की कि वो चाहते तो भगवान के चरण पकड़ करके और भगवान से विपत्ति को टालने की प्रार्थना कर सकते थे। अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं और भगवान पर विश्वास नहीं। और बड़े बड़े चमत्कार भगवान ने किए, ये सुन भी रखा है, देख भी रखा। ये क्या मामूली चमत्कार है कि आप एक रात में मथुरा से द्वारका के सुवर्ण महलों में आ गए, और आपकी कोई चीज वस्तु जरा सी भी मथुरा में नहीं रह गई। सारे के सारे घर के माल, असबाब, सामान, सामग्री सहित आपको द्वारका में शिफ्ट कर दिया एक रात में, सूते सूते में। उठा करके भी, चला करके भी नहीं जाना पड़ा, जहाजों पे चढ़ना उतरना भी नहीं पड़ा। क्या करिश्मा है। कहां है मथुरा? यूपी में। कहां है द्वारका? समुद्र में। सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा एक रात में हो जाए और सूते सूते ही पहुंच जाए। और फिर भी हम ना जाते। ये कोई और सोची हुई सपन की बात हो रही है। घना दिन सोयनियो जागनु साबिन जाग, घना दिन जाग। और कहां से सोया हुआ चला? प्रथम सोयो मां के गर्भ में, उल्टे पांव पसार। प्रथम सोयो मां के गर्भ
जादू स्वामी जन्म तेरो होएगी। फिर भी नहीं जागता है, न खेल कूद में जागता है, न जवानी की रंगरेलियों में जागता है, न प्रौढ़ अवस्था में जागता है, और सोते सोते शमशान में सोने का समय आ जाता है। फिर भी संसार की ही माथापुरी का विषय रहता है। दांत पड़ी गया है, माथा कमजोर है, जिंदगी पूरी फिसल गई हाथ से, जर्जर अवस्था से ग्रस्त बुढ़ापा चल रहा है, और फिकर दुनिया की कर रहे हैं। आत्मा की फिकर का तो ख्याल ही नहीं आया। अरे इन प्रपंची लोगों की चर्चा को छोड़ा जाए और याद उसको किया जाए कि नासिका वो स्वामी नित इसका जाप करे, दे मंत्र यही सबको काशी में मुक्त करे। भगवान शंकर जिस नाम की आराधना करते हैं और विश्व को उद्धार दे रहे हैं, उस भगवान की संपट हमको नहीं बंध रही। जितना आप आगे प्रयास करोगे ना, उतने ज्यादा तकलीफ में आते चले जाओ। माया से कोई सुखी हुआ ही नहीं था और होगा ही नहीं। जितने ज्यादा बेईमानी करके माया बटोरी जाती है, जितने लोभ से बटोरी जाती है, उतनी काया में कष्ट बढ़ते चले जाते हैं। वही जिंदगी अच्छी थी कि रस्सियों से बाल्टियां खींचते थे, पानी निकालते थे, गट्टियों से चक्कियां पीसते थे। कितना कष्ट परायण पैदल यात्रा करते थे। आत्मा प्रसन्नता से निकल जाती शरीर से। अब आत्मा प्रसन्नता से नहीं निकलती, धन को पहले बर्बाद करवाती है अस्पतालों में आत्मा, और अस्पतालों में धन को ठिकाने लगा करके और फिर आत्मा शरीर से निकलती, पूरे कुनबे को परेशान कर देती। क्या फायदा मिला? तो असली लाभ तो भगवान की भक्ति है, वो नहीं सूझ पड़ती। उद्धव जान गए और उद्धव ने आकर के भगवान के चरण पकड़ लिए। भगवान, मैं जान गया कि विप्र शापम समर्थोपि प्रत्यहं यदीश्वर नाहं तवांगी कमलम शरणागतमपि केशवा। अरे जो आपका नाम का सहारा लेते हैं, वो बड़ी बड़ी विपत्तियों, मुसीबतों से, संकटों से तर जाते हैं, और आप मौजूद हैं यहाँ नाम की भी जरूरत नहीं, यहाँ तो भगवान ही खड़े, साक्षात खड़े, और इस पर लोगों की अक्ल काम नहीं कर रही है, बुद्धि काम नहीं कर रही है कि इन भगवान का हम आश्रय ले लें। इसका मतलब आप मन बिगाड़ रहे हो, लोगों की बुद्धि बिगाड़ रहे हो। भगवान आप जानबूझ करके उनको माया में भरवा रहे हो, और जिसकी वजह से उनकी बुद्धि विपरीत हो रही है, और विपरीत होने के कारण वो वहां समंदर किनारे जाएंगे, वहां धर्म कर्म करेंगे, और वहां दान पुण्य करेंगे, वहां हवन करेंगे, वहां ब्राह्मण भोजन कराएंगे। अरे सब सकल सुप्रीत कर बर फल सिया जाते हैं कि भगवान के चरणों में हमारी प्रीति लग जाए। और इन प्रीति को लगाने की बजाय आप उनको कृत्यों में, कर्मों में उलझा रहे हो। ये क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों इनको भटकाया जा रहा है? किसी ने आकर के हमसे पूछा कि वो राम जी राम, वो चौमासा करने वाला साधु
कहाँ मिलेंगे हमको, उनसे प्रश्नोत्तर करना है तो तुम वहां तालाब के पाल पे राम द्वारा वहां जाओ। अब वो दूसरा आदमी होगा तो वो हंसेगा कि चालाक लोमड़ी का चक्कर दे रहा है, हाँ यही है। फोकट की पंचायत है, तो इसको भरमिया मटका खिलाओ और दीपनाथ का दर्शन करना और तालाब में नहाना, और दीपनाथ का दर्शन करना, दर्शन करके वहां तालाब के वहां पूछना आपके राम मंदिर को। ये दिख रहा है उनको, उद्धव जी को, भगवान सब तीर्थ सब धर्म आपके चरणों में, सारी दुनिया के लोग हैं, और आप इनको भटके खिला रहे हो, वहां जा रहे हो। कर्म, भगवान के कर्म, काल कर्म गति, उसको ईश्वर भी नहीं बैठता है। कर्म काल गति, ऑटोमेटिक संसार चलता है, करते रहो और भोगनते रहो। तुम अपनी बात करो, तुम क्या कहना चाहते हो? बोले भगवान आप चाहो तो सबको बचा सकते हो, आप चाहो तो इनको अजर अमर बना सकते हो, स्थायी कर सकते हो, इनकी मृत्यु को निवारण कर सकते हो, ये भी मैं जानता हूं। पर आप कुछ भी नहीं करके इनको और उधर समुद्र किनारे जाओ भगा रहे हो आप। ये सब क्यों हो रहा है भगवान? और ये जो भी हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। आप इनके साथ अच्छा नहीं कर रहे। भगवान ने कहा ये सृष्टि चक्र है, जितने लोग पैदा हुए सबको मैं ही अजर अमर बनाते जाऊंगा, तो ये सृष्टि चक्र की नवीनता कहां जाएगी? मान लिया कोई रुखड़ा बूढ़ा हो गया है, पूरे पत्ते झड़ गए, टहनियां झड़ गई, वो बिल्कुल सूखा ठूंठ होके खड़ा है, क्या काम का है? अकलमंद मनुष्य पड़े ही हैं बिस्तर में, लघु शंका कर रहे हैं, बिस्तर में मलमूत्र त्याग रहे हैं, पूरा घर बास रहा है, घर के सब लोग खोटी हो रहे हैं, वो मर ही नहीं रहे, तो घर के लोग कैसे अपना जीवन की प्रक्रिया गुजारेंगे? तो सब आशा करेंगे कि भगवान करेंगे सुखी हो जा तो हम भी सुखी हो जाओ। सुखी व्यवहार का मतलब ये हो कि हमारा प्राण निकली जाए, प्राण निकली जाए तो हम भी सुखी हो, बड़ी हो जाओ। तो जो भी पुराना हो गया है, बासी हो गया है, वो हट जाए, और जो नया है आगंतुक उसको खुला अवसर मिले, बिना प्रतिबंधों का, बिना रोक टोक का, वो अपनी मन मर्जी की उछल कूद करे। इसके लिए ये व्यवस्था बनी हुई है सृष्टि की। इस विधान को बदलने की कहाँ अपने को जरूरत है? बड़ी बात उद्धव के बीच में और भगवान के बीच में हो रहे हैं। भगवान को कह रहे उद्धव, भगवान आप मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे, ये द्वारका जाने में आप इसकी लीला जाने, पर मेरे साथ ऐसा धोखा नहीं करोगे कि आप मेरे को भी छिटका करके तो वहां बताओ मेरे को, वहां तीरथ है, वहां तीरथ है, वहां तीरथ है, वहां पुण्य है, वहां खूब कर्म है, वहां आशीर्वाद है। मैं कहीं नहीं जाने वाला है, मैं तो यही मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। जय जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का चाहे
लोगों के साथ बिताओ, मेरे साथ भी बिताओगे, क्योंकि मैं आपका अनुगत अनुचर सेवक हूं और मैं आपकी कृपा प्रभाव को अच्छी तरह जानता हूं। आप तार भी सकते हो, आप मार भी सकते हो, आप उलझा भी सकते हो। आपके अंदर अनेक प्रकार की प्रसादी वितरण होती है। मेरा आपसे निवेदन है, व्यक्तिगत आत्मा के लिए स्मरन्तः कीर्तयन्तं ते कृतानि गलितानि च गत्युस्मिते क्षणक्ष्वेमि यन्न लोकविदं वनम्। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। जो अविरत धारा कृपा की बरस रही है, वो कृपा हमारे ऊपर बरसती रहे। हम आपकी कीर्तन में रहें, हम आपके भजन में रहें, हम आपकी प्रार्थना में शामिल हों, हम आपकी कथा श्रवण करते रहें। इस क्षेत्र का नाम है बरसाना। चालाकी नहीं होना चाहिए। सात दिन आप कथा करी जाओ, प्रतापगढ़ में आइए न, फिर आधी रात मैंने फोन करो कि गुरुजी आपको चूमा क्या चाहिए। हाँ हाँ, मैं तो अच्छा आपको बोली जा भागवताचार्य थी। बोले हाँ हमें तो साहब भी धरती पे है, आप भी धरती पे होगा तो अंदाज तो होगा। आपने नहीं, मैंने बिल्कुल मालूम नहीं। अच्छा आपने बिल्कुल मालूम, और आप 8 दिन कथा करी और वहां की चर्चा ही मालूम नहीं पड़ी आपने, तो बिल्कुल नहीं साहब। मैं हम धरती पे जीवी जा नहीं, साची बात बताओ गुरुजी, उलझाओ मत। गुरुजी कहेगा नहीं साची बात, प्रतापगढ़ में थी नहीं आपकी कथा? हाँ थी। हाँ हम भी यहाँ जा प्रतापगढ़ में। अरे कभी नाम ही नहीं तो आपको तो कहीं चर्चा ही नहीं सुनी हमारे। 9 दिन 8 दिन रही तो भी चर्चा नहीं सुनी। तो अबे हनुमान कई फायदो ज कोनी, अबे दूरा ज रोआ कई फायदो। अबे मेल मुलाकात में तू असो राम दोनो है वहां मंच पे नहीं बेवा दे कनी ने भागवताचार्य हो के भागवताचार्य रूल्स रेगुलेशन है नाम द्वारा। गृहस्थी भी चली लो ने कथा भी कर लो, असो मंच यहाँ नहीं मरे, नीचे बेनो पड़े गृहस्थी वाला। वहां यदि नहीं आना होगी तो हाँ वो भी मेल हो रहा हूँ। भक्ति में, सत्संग में, ज्ञान में, विद्वत्ता में, पंडिताई में भी धूर्तता ने चालाकियां चाली तो जगत को कई सुधार देते। शालिनी जी कई सुधार देते। यदि मंच में कपट ने, छल में, राग द्वेष ने दांव पेच हुए हैं, तो फिर पब्लिक में क्या परिवर्तन आए? ये जो भी आगोता भागवता है 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया खर्च महीने बंधारा होगा, व्यवस्था होगी, तो क्या पब्लिक में उसका इम्प्लीमेंटेशन आएगा? विचार करने की बात। भक्त उद्धव भगवान से कह रहे हैं मुझे रहने दो, इस डूबने वाली द्वारका में रहने दो, मुझे नहीं चाहिए जिंदगी जो भगवान से दूर करे और जिंदगी की मैं उम्मीद करूं, भगवान से दूर जाके जिंदगी की उम्मीद करूं, वो मुझे नहीं चाहिए जिंदगी। मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन इस भक्ति को मुझसे मत छुड़ाओ। जहां भगवान का नाम है, जहां कीर्तन है, जहां सिमरन है, जहां सेवा है और जहां श्रवण सत्संग है, मैं वहीं मर जाना पसंद करूंगा।
स्मरण का सानिध्य मुझसे मत छुड़ाओ, छूट जाए ये शरीर, फिर दे दोगे आप कोई न कोई शरीर। ये फिर वही बात आ गई, भागवत के 6 स्कंद में लिखी हुई है। भागवत के 6 स्कंद में लिखी हुई है, नाम जप के प्रभाव से विमान में उड़ने लगा चित्रकेतु राजा और अवगुण महादेव के पार्वती का देखा, श्राप पाया राक्षस होने का, हवन कुंड में से निकला, देवताओं को भारी पड़ गया, मरने लगा तो क्या कहने लगा कि मैं चाहे जिस योनि में जाऊं, जिस शरीर में रहूं, नहीं चाहिए कोई स्वर्ग, नहीं चाहिए कोई वैकुंठ, नहीं चाहिए कोई पृथ्वी का शहंशाह का पद। यदि वरदान चाहता हूं कि राक्षस बन जाऊं, नाग बन जाऊं, पक्षी बन जाऊं, पशु बन जाऊं, पर भक्ति हृदय में लहराती रहे, मुझे ऐसा वरदान दे। वृत्रासुर ने मरते समय भगवान से प्रार्थना करी। तो ऐसे भक्तों की भक्ति बहुत धन्य मानी जाती है और यही भक्ति की प्रार्थना उद्धव जी कर रहे हैं भगवान से। प्रभु आपकी जो लीला है, कथा है, इससे मेरे को कहीं दूर मत करो और मुझे अपने चरणों के आश्रय से बनाए रखो। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कहते हैं, हे उद्धव, भक्ति की विशेषता यही है, निरंतरता यही। तुम गए थे ब्रज की गोपियों को भगवान की पूजा पद्धति सिखाने के लिए, क्या जवाब दिया था उन गोपियों को? शरीर कृष्ण की तुम पूजा करो, राज्य संचालन करता अधिष्ठाता भगवान की तुम पूजा करो। हम तो ख्यालों के भगवान को पूजे, अपने मन में बसे भगवान को पूजे। तुम्हारा मन का, तुम्हारे ध्यान का, तुम्हारे स्मरण का और तुम्हारे ख्यालों का भगवान का है। उन्होंने कहा ये ध्यान शब्दों से व्यक्त नहीं होता है, ये दिल, दर्दे दिल की दास्तान है। वो ये दर्दे दिल की दास्तान लफ्जों में बयान नहीं हो सकती है, केवल आंसू बहा करके और रो रो करके उस स्मरण को किया जाता है। उस गंभीरता का वजन है। ये तो प्रेम की बात है दो, ये तो प्रेम की बात है, बंदगी सबके बस की नहीं है, बंदगी सबके बस की नहीं है, यहाँ शाम का रंग जिसको
भर उतरती नहीं है, जिंदगी भर जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो, ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी सबके बस की नहीं है, बंदगी सबके बस की नहीं है। सारी कथा तुम्हें मालूम है कि प्रेम वालों को क्या चाहिए। न कोई उनका टाइम होता है, न कोई उनका वक्त होता है। वो तो एक अजीब भावना में विभोर होते हैं। उन्हें स्थान की आवश्यकता नहीं है, उन्हें वक्त की आवश्यकता नहीं है, वो तो उस मस्ती में डूबे हुए रहते हैं। उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। कलयुग को वचन दे दिया, इस पृथ्वी के ऊपर अब तुम्हारा अधिकार होगा, शासन होगा। मैंने अपना मकान बेच दिया तो मकान मुझे खाली करना पड़ेगा ना वचन के अनुसार, नहीं तो मैं झूठा माना जाऊंगा। सतयुग राज कर चुका, त्रेता राज कर चुका, द्वापर राज कर चुका, कलयुग का राज आ रहा है, बुद्धियां लोगों की बिगाड़ेगा। मैं कहां तक विनाश करता रहूंगा, युद्ध और विध्वंस करता रहूंगा। इसलिए उद्धव मुझे छोड़ना है पृथ्वी, और मैं छोड़ रहा हूं। और सबसे भारी ये यदुवंशियों की एकता और संगठन है, ये पृथ्वी पर भारी है। औरों को हल्का कर दिया तो अपना भी हल्कापन होना चाहिए। सुधार दूसरों के लिए नहीं है, सुधार अपना भी होना चाहिए। न्याय दूसरों से नहीं, अपनों से भी शुरू होना चाहिए। नीति ये कहती है कि धर्म और न्याय में समझौता नहीं होना चाहिए। सुलग चुका है वीर अग्नि में, पाप अग्नि में, श्राप अग्नि में, ये यदुवंश अब नष्ट होकर के ही रहेगा। इसलिए इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। ये काल चक्र है, जो बना है वो बिगड़ेगा, जो जन्मा है वो बढ़ेगा, और जो बढ़ा है वो बूढ़ा होगा, और जो बूढ़ा होगा वो मरेगा। निश्चित तौर से ये व्यवस्था है। इसलिए सारी जो धारणा है, परिवर्तन है, जो कुछ भी हम बदलाव कर सकते हैं वो अपने स्वभाव में करो। संभाल करना है तो स्वभाव की संभाल करो, सुधार करना है तो स्वभाव का सुधार करो, बदलाव लाना है तो अपने भीतर लाओ। पूरे देखो आज टीवी में आंसू आयो, वो देखो अखबार में आंसू लिखो तो वो आयो, अरे दुनिया में आंसू हुई रो राम, कतई खतरनाक दुनिया हुई है। वो चर्चा जिन्हें करनी है वो करेंगे, जिम्मेदार लोग जो हैं, शासन के संचालन करता, जिन्हें जिम्मेदारी ले रखी है राजनीति को संचालित करने की, ये उनकी जिम्मेदारी। जो शासन है, प्रशासन है, ये उनकी जिम्मेदारी है। जो समाज को कविताएं सुनाते हैं, भाषण सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी।